सोफ़िया अख्तर कहती हैं सर हम अपना उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ किस तरह से सुधारें। सोफ़िया चैनल हमारा ये जो है माय हिंदी माय उर्दू, इसको देखती रहिए, सुनती रहिए और रेगुलर हमारे 2-4 वीडियोज़ देख लिया करें। रोज़ाना 2-4 वीडियोज़ देखें और उनके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें तो यकीनन आप काफ़ी कुछ सीखने लगेंगे और बहुत जल्द आपका उच्चारण यानी तलफ़्फ़ुज़ यानी डिक्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। रीना की रचना कहती हैं सर मैं गज़ल लिखती हूँ लेकिन मुझे उर्दू वर्ड्स की जानकारी कम है तो क्या करूँ। तो हमारे वीडियोज़ देखा करिए और शायरी से संबंधित वीडियोज़ भी हैं, बहुत कुछ है। आप लगातार हमारे वीडियोज़ देखिए, रोज़ाना 4-6 या 2-3 वीडियोज़ देख लिया करिए और उनमें बताई गई चीज़ों को ध्यान से सुना करिए, उनको प्रैक्टिस में लाया करिए। आपको कहीं और जाने भटकने या कोई और किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये हर्ष आनंद झा साहब आए हैं, कहते हैं मुझे क और क़ा के उच्चारण में फ़र्क बता दीजिए। हर्ष जी मुझे लगता है आप भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं। अच्छा, आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क और क़ा के बारे में मैंने कई वीडियोज़ बना रखे हैं, हमारे इसी चैनल पर मौजूद हैं, जिनमें क और क़ा के डिफरेंस को समझाया गया है एग्जाम्पल्स के साथ। और न सिर्फ क क़ा बल्कि ख ख़ ग ग़ फ फ ब व स श और श सभी ऐसे मुश्किल अक्षरों को समझा दिया गया है जिनमें लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, जैसे क्ष को भी समझाया है, बहुत कुछ समझाया है। तो पुराने वीडियोस देख लीजिए, क़ा वाले वीडियोस भी हैं। इमरान खान सर मैं नज़म लिखता हूँ, क्या इसमें मेरा मुस्तकबिल बन सकता है क्या। देखो भाई इमरान, पहली बात तो यह है कि नज़म कुछ नहीं होता, नज़्म होता है। नज़्म यानी कि आप कविता लिखते हैं, उर्दू में कविता को नज़्म कहते हैं। और आप पूछते हैं कि इसमें क्या मेरा मुस्तकबिल बन सकता है, तो भैया मुस्तकबिल जो है वो इसमें या उसमें किसमें, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रही बात। आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि क्या शायरी में आपका मुस्तकबिल महफूज है या नहीं, मतलब उसमें तरक्की करेंगे या नहीं। तो देखिए साहब, ये आपके टैलेंट पर डिपेंड करता है और आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर स्पार्क है और आपने कोई सही उस्ताद से राब्ता कायम कर रखा है, सही उस्ताद के संपर्क में हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं, तलफ़्फ़ुज़ पे ध्यान दे रहे हैं, वोकैबुलरी अपनी स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं और दूसरे शायरों को और सही बोलने वालों को सुनते जा रहे हैं और सीखते जा रहे हैं और लगे हुए हैं, तो लगे रहिए, यकीनन आप कामयाब होंगे। लेकिन मेरी एक सलाह है आपको, शायरी को फुल टाइम पेशा बनाने की मत सोचिए, इसको पार्ट टाइम रहने देना। ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई और काम करना, शायरी साथ साथ चलती रहेगी, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है।